एडी ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं गुलाब जामुन किस प्रकार का है। सबसे पहले गुलाब जामुन बेलन के आकार की है। इस प्रकार का गुलाब जामुन है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। गुलाब जामुन की कुल लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर और इसकी व्यास जो है वह 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये जो अर्धगोलाकार भाग है इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। 1.4। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन के आयतन निकालते हैं। एक गुलाब जामुन की आयतन बराबर क्या होगा? बेलन की आयतन प्लस 2 अर्धगोले की आयतन। 2 अर्धगोले की आयतन। बेलन की आयतन होती है πr² और प्लस 2 अर्धगोले की आयतन होती है। अर्धगोले की आयतन 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। अर्धगोले की आयतन होती है 2/3 πr³। दोनों की r समान है, त्रिज्या 1.4 है, तब πr² हम लोग कॉमन ले लेंगे। πr² कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा h और प्लस यहाँ बचेगा 2 दूना 4/3r। ये बेलन की एज कितना आ जाएगी? यहाँ से ये 5 है, टोटल लंबाई 5 है तो ये बेलनाकार भाग है। बेलनाकार भाग की लंबाई कितना हो जाएगी? तब 5 घटाओ 2.8 सेंटीमीटर बराबर बचेगा ये 2.2 सेंटीमीटर। तो एज आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 ही रखना है, तो 22/7 गुने r² है तो 1.4 गुने 1.4 इंटू ये हो जाएगा। एच का मान है 2.2 और जोड़ 4/3 गुने 1.4 इतना। यदि हम इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, तो ये 0.2 होगा। 22 दूना 44, 4.4 गुने 1.4 इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2.2 जोड़ 14 चौका 56/3 इतना। कि ये है एक गुलाब जामुन की आयतन। हमको 45 गुलाब जामुन की आयतन चाहिए या इसकी 30% चाहिए। पहले इसी को कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या होता है। 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61, 6.16 गुने इसको यदि ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 22 या 66 प्लस 5.6, 6.16 गुने इसको ऐड करेंगे
तो 6 6 12, 6 5 11 और 1 12, एक अंक से पहले बटा 3। इधर देखते हैं, चूँकि एक गुलाब जामुन की आयतन कितना आया, ये 6.16 गुने 12.2 बटा 3 सेंटीमीटर की, इसीलिए 45 गुलाब जामुन की आयतन बराबर होगी 6.16 गुने 12.2 बटा 3 गुने 45। चूँकि लिखेंगे, चूँकि गुलाब जामुन के आयतन की, चूँकि आयतन के 30% चाशनी है, इसीलिए आयतन कितना है 6 इसको कैंसिल कीजिए, 15 या 45, 6.16 गुने 12.2 गुने 15 का 30%, 30/100। अब इसको हम लोग दशमलव हटा के कैलकुलेशन करें या ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल करते हैं, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 0 और दूना 16। इस सभी को यदि हम गुना करें, अब ये हो जाएगा 3.08 गुने 1, 2.2 गुने 3 गुने 3, ये 9 हो जाएगा। तो सभी को गुना करने पर, गुना कर लीजिए, सामने में ही अच्छा रहेगा। इसको यदि हम गुना करें तो ये हो जाएगा 9 दूना, इसमें गुना 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 9 1 10, 2 अंक, एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा इतना। अब यदि हम इसको गुना करें 3.08 में 109.8, तो लगभग 3 से गुना करते हैं 109 से, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 327, 8 में गुना करेंगे 8 तेरी 24, ये समथिंग आ जाएगा आपका 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी होगी। धन्यवाद। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ों से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 13.16, ये आकृति देखना है 13.16। आइए देखते हैं इसके चित्र। ये देखते हैं, एक घनाभ है। सबसे पहले घनाभ बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। इस घनाभ में 4 शंक्वाकार, 1 2 3 और
4 शंक्वाकार आकृति का कलमदान बनाया गया है। कलमदान कलम रखने के लिए जो होती है वो, और इसकी त्रिज्या दी हुई है 0 त्रिज्या आर है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई एच है कितना, एच है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। घनाभ की विमाई इतना है, शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, शंकु की गहराई या ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो लकड़ी की आयतन होगी घनाभ की आयतन में से 4 शंकु के आयतन को हम घटा देंगे, क्योंकि ये घन के आकार का है कुछ इस प्रकार। ये जो देख रहे हैं घनाभ फ्रेश बनेगा इस प्रकार से। कलमदान है, इसमें होल किया गया है शंकु के आकार का, 4 2 3 और 4, और इस प्रकार से कलम रखने के लिए एक ये शंकुकार आकृति है, इसकी गहराई दिया हुआ है। तो हम लोग घनाभ के आयतन देखते हैं। घनाभ की आयतन होती है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर, और घटाओ 4 शंकु का आयतन, तो 4 गुने शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। इसको गुना करेंगे तो 35 में, ये 10 से गुना करेंगे तो 35 हो गया, 35 में 15 से गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 45 और 7 52 525 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और घटाओ 4 गुने 1/3 गुने 22/7, गुने आर का मान है 0.5, तो इसको लिख सकते हैं, अर्थात आर बराबर 0.5 है, तो इसको हटाने के लिए इतना 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, 4 है यहाँ पे, तो 2 दूना 4 कैंसिल होगा, 11 दूना 22 कैंसिल होगा, ये 11 हो जाएगा। ये 11 हो गया। यहाँ शंकु की आयतन आप लोग देख लीजिएगा, आयतन होता है 1/3 πr²h। एच का मान यहाँ पे रखना होगा, एच का मान है 1.4, तो इसको बट्टा यदि हम करते हैं, ये 2 से 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, ये 22 बचा हुआ है, और 1/4 गुना करेंगे हम लोग इस 22 से, ये नहीं 22, नीचे में 3 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। घटाओ 22 गुने 1.4, और बट्टा में है 7 गुने 2, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 7 दूना 14, और 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, इतना 1, और 1 में यदि 22 से गुना कीजिएगा 0.1 आएगा, तो 22 पे 1 में गुना कीजिएगा तो 2.2 आएगा, अर्थात लकड़ी की आयतन हो जाएगी 525 घटाओ 2.2, जो बचेगा 523.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन। थोड़ा सा यहाँ जो मिस्टेक हुआ है फार्मूला में, आप लोग शंकु के फार्मूला देख लीजिएगा क्या है। धन्यवाद। ये है आपका संपूर्ण सॉल्यूशन।